Hello dear students and welcome to the channel Study Lounge, and today we are going to read and understand the lesson The Old Clock Shop from the textbook A Pact with the Sun of NCERT Class 6 English. So let's start the lesson. The Old Clock Shop. Christmas Eve had arrived. As last-minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. So ये टाइम क्या था? क्रिसमस ईव का था, मतलब क्रिसमस से पहले वाली इवनिंग को. एंड जो लास्ट मिनट शॉपर्स होते हैं, जो हमेशा कुछ पल पहले ही शॉपिंग करते हैं, वो अब घर जा रहे थे. और what was the weather? What is the place? The place is Salt Lake City, USA. ये कहानी है Salt Lake City, USA की. And the weather is एक thick white sheet of snow. एक thick क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, विंटर्स का टाइम है, एंड सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में उस वक्त स्नो का एक लेयर, एक शीट जो है वो पूरे शहर पे, पूरी सिटी पे बिछा हुआ है. Yet the lights were still burning in the old clock shop as they and its old deaf owner worked on a clock he had sold that day. लेकिन इस वक्त भी एक पुराने से क्लॉक शॉप, घड़ी की दुकान जो है, वहाँ पे लाइट जल रही थी. क्यों? क्योंकि उसका जो ओनर है मिस्टर रे, वो कैसे हैं? वो बेचारे बहुत बूढ़े हैं, डीफ हैं, मतलब वो सुन नहीं सकते हैं. एंड ही इज़ वर्किंग ऑन अ क्लॉक. वो एक क्लॉक पे वर्क कर रहे हैं जो कि उन्होंने उसी दिन बेचा था. नाउ हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. एंड काम ख़त्म करके रे खड़े हुए ताकि वो बैक रूम में, मतलब शॉप के पीछे तरफ जो एक कमरा है, वहाँ पे जा सके, थोड़ी देर रेस्ट कर सके. तभी सामने का जो गेट है, शॉप का जो मेन एंट्रेंस है, वो डोर, उस एंट्रेंस डोर जो है वो ओपन हुआ और एक ठंडी सी हवा आके उन्हें पीछे तरफ से टच की. He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. And वो मुड़े लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए, लेकिन उनकी बूढ़ी एंड वाइज, बुद्धिमान आंखें उन्हें बता रही थी कि ये शॉपर नहीं था. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. एंड उन्होंने क्या देखा? दो लोग वहाँ पे थे, एक जो कि इन एंड अराउंड 20 ईयर्स के होंगे, एंड जो दूसरे थे वो अराउंड 50 ईयर्स के थे. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज. और जो यंगर थे, यंगर मीन्स जो 20 लगभग 20 साल के थे, वो डोर पे खड़े थे. एंड जो ओल्डर पर्सन थे, जो लगभग 50 साल के थे, वो काउंटर की तरफ आगे बढ़े. अप्रोच्ड मीन्स टू मेक एडवांसेस टू समवन, मतलब कहीं आगे बढ़ना, किसी की तरफ आगे बढ़ना. सो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, 50 ईयर्स के आसपास जो थे, वो काउंटर की तरफ आगे बढ़े और उनकी आंखों में बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी. उनकी आईज में मतलब एक फ्रेंडली भावना नहीं थी. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. And रे ने क्या किया? वो अपने उनको डर तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ शो नहीं किया. एंड धीरे से उन्होंने एक नोटपैड और एक पेंसिल काउंटर की तरफ आगे पुश किया. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. So रे ने उस अनफ्रेंडली फेस, क्योंकि उस पर्सन का वो पर्सन जो थे, उनके चेहरे में ज़रा सी भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी, तो रे ने एक स्माइल दिया एंड उन्होंने अपने ईयर्स की तरफ पॉइंट करके एंड
सर को शुक किया, मतलब हिलाया, फ्रॉम साइड टू साइड, वन साइड टू अदर साइड। दैट मीन्स वो उन्हें बता रहे थे कि वो सुन नहीं सकते हैं, ही इज़ डीफ। और ये चीज़ देख के जो पर्सन थे उनका उनका वो बहुत सरप्राइज्ड हुए, एंड नोटपैड जो है वो उन्होंने रीड किया, एंड देन वो अपने फ्रेंड की तरफ, जो उनके साथ एक 20 ईयर्स का जो पर्सन था, वो उसकी तरफ मुड़े एंड उसे कुछ कहा। They used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. अब रे ने इस वक्त क्या किया, उन्होंने बहुत ध्यान से इस पर्सन को, इस मैन को, इस पर्सन को देखा, एंड उन्होंने ये देखा कि उनके राइट कोट के पॉकेट में, कोट के राइट हैंड साइड वाले पॉकेट में एक गन का शेप का कुछ था, प्रोबेबली इट वाज अ गन, एंड उस पर्सन का हाथ जो है वो कांप रहा था। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, अंदर से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंदर फिर उनको एक आवाज़ भी आ रही थी, खुद से ही वो खुद को काम भी कर रहे थे, ये कह के बी स्टिल, मतलब शांत हो जाओ, स्टिल रहो, डोंट मूव, ओके। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, एंड उन्होंने नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, एंड पहली बार अब ये जो पर्सन था, जो ओल्डर पर्सन था, जो ओल्डर शॉपर था, वो रे की तरफ देख के और वो उसने स्माइल किया। A cruel, mocking smile. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. And उसकी smile जो है वो बहुत ही क्रूर थी, and it was not respectful, mocking without any respect. So दोनों को समझ आ गया था कि वो वहाँ पे क्यों थे, एंड उसका फ्रेंड जो है, वो दूसरा जो शॉपर था, वो गेट पे क्यों था। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. And down on their luck means कुछ बैड टाइम्स उनके लाइफ में चल रहे थे, एंड प्रोबेबली इट वाज रिलेटेड टू मनी। सो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, कुछ बुरा वक्त उनके लाइफ में चल रहा था, एंड अब वो लोग ऐसा कुछ काम करने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता। लेट्स सी कि ये कैसा काम था, ये क्या काम था जिसके लिए इन शॉपर्स को बाद में पछताना पड़ता। The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. And घड़ी, क्लॉक शॉप थी, घड़ी की आवाज़ भी आ रही थी, और रे जो है वो कामली शांति से दूसरा मैसेज लिख रहे थे। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, और आप यहाँ कोई क्लॉक, बड़ी घड़ी लेने के लिए आए हैं, या कोई हैंड वॉच लेने के लिए आए हैं। Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks and pocket watches. And उसके बाद फिर रे ने पॉइंट किया उस लोन बोर्ड की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे क्लॉक्स और पॉकेट वॉचेस, मतलब छोटे वॉचेस वगैरह, ये सारे लगे हुए थे। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर क्या होता है कि एक person who lends money at interest in exchange for personal property that is deposited at security. आपको जैसे पॉन ब्रोकर वो पर्सन होते हैं, जैसे कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे गहने हुए या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स कुछ हुए, सो वो सारे हम उनके पास गिरवी रख देते हैं, एंड गिरवी रख के कुछ इंटरेस्ट पे ज़रूरत के पैसे लेके आते हैं। तो ये चीज़ें जो उनके पास गिरवी रहती हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो वो अपने पास रखते हैं, कि इन केस अगर मनी उन्हें वापस नहीं मिला तो वो इन प्रॉपर्टीज़ को सीज करके, इन्हें बेच के और अपना पैसा जो है वो निकलवा सके। लेकिन रे क्या थे, रे कोई पॉन ब्रोकर नहीं थे, वो बस एक क्लॉक शॉप के ओनर थे। But at the same time he was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get.
लेकिन वो ऐसे लोगों को ना भी नहीं बोल सकते थे जो कि ज़रूरतमंद थे, जिन्हें ज़रूरत थी पैसे की, एंड वो उनके सामने अपने क्लॉक, पुरानी घड़ियाँ और या फिर वॉच, ये सारी चीज़ें वो उनके सामने रख देते थे लोन के लिए. ही लोन मोर देन ही शुड, और जितना उन्हें लोन देना चाहिए था उससे ज़्यादा ये लोन देते थे. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. और जो भी चीज़ें गिरवी रखी जाती थी, जैसे जिन्हें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, वो बस अपने पुराने वॉचेस या फिर क्लॉक्स वो ला के रे को दे देते थे एंड उनसे पैसे ले जाते थे. एंड जब वो वापस आते थे दोबारा अपनी चीज़ें लेने के लिए, तो वो सेम जितने पैसे वो ले जाते थे उतने ही ला के वो रे को दे देते थे और अपना सामान ले जाते थे. कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा रे चार्ज नहीं करते थे. The older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. और अब जो ओल्डर मैन थे, जो अराउंड 50 ईयर्स में थे, तो वो अब उन्हें थोड़ा सा इजी महसूस हो रहा था, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे थे वो. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पॉकेट से हाथ निकाला एंड तुरंत उन्होंने अपने हाथ में जो रिस्ट वॉच थी, उनके हाथ में भी एक घड़ी थी, उसे देख के उन्होंने रे से नोट पैड में ही क्वेश्चन पूछा, बिकॉज दे वर कन्वर्सिंग ऑन अ नोट पैड. रे सुन नहीं सकते थे, इसलिए नोट पैड पे ही लिख लिख के वो बातें कर रहे थे. तो उन्होंने रे से पूछा कि आप इस घड़ी का मुझे कितना देंगे. रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. रे ने तब ये महसूस किया कि जो ग्रे आइज थी, मतलब ये जो ओल्डर पर्सन थे जो 50s में थे, इन शॉपर की आंखों में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इन्हें बहुत शर्म आ रही थी. एंड ये वॉच जो है, ये घड़ी उतनी स्पेशल तो थी नहीं, लेकिन उसकी पावर्स बहुत थे. क्या पावर्स थे? इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. और ये ऐसी चीज़ थी जो कि वो अपने बुरे वक्त में यूज़ करके एक्सचेंज कर सकते थे ताकि वो उस बुरे वक्त से बाहर निकल सकें. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" The reply came back on the notepad, "Whatever it's worth." और रे को समझ आ गया था कि ये इंसान जो है, ये पर्सन जो है, ये बहुत ही ज़रूरत में है, बहुत ही ज़रूरतमंद है. एंड उन्होंने रे ने उनसे पूछा कि आपको कितने की ज़रूरत है, और रिप्लाई नोट पैड पे आया, वट एवर इट्स वर्थ, मतलब जितने की होगी, जितना इसका कीमत होगा. रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, "Thank you." So, रे ने अपना हाथ बढ़ाया अपने कैश बॉक्स की तरफ, वो बॉक्स जिसमें उन्होंने पैसे रखे हुए थे, एंड एक $50 का नोट उन्होंने निकाल के उस पर्सन को दे दिया. और दोनों ने हैंडशेक किया, एंड हैंडशेक करते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हों. दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, एंड दोनों को ये पता था कि वो वॉच जो है, वो रिस्ट वॉच जो है, वो उतनी कीमत की नहीं है, $50 की नहीं थी. बिफोर टर्निंग टू लीव, द मैन रोट, "I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." So, जाने से पहले उस पर्सन ने नोटपैड पर लिखा कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आऊँगा इसे लेने के लिए, एंड मैरी क्रिसमस. उन्होंने क्रिसमस विश भी किया, अपने विशेस दिए रे को. द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. और ये जो छोटी सी स्टोरी थी, ये तकरीबन आधे घंटे में ख़त्म हो गई. द टाइम पीसेस विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल
rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. एंड जो टाइम पीसेस थे, टाइम पीसेस मतलब जो ये क्लॉक्स वगैरह इतने सारे थे, टाइम पीसेस वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसे डिवाइसेस को जो कि टाइम बताते हैं. सो ये जो टाइम पीसेस थे वो इतनी देर से ऐसा लग रहा था कि वो चुपचाप सुन रहे हो और अपनी फीलिंग्स अब जो है वो अब चिल्ला चिल्ला के अपनी फीलिंग्स बता रहे हो जिसे रे सुन सकते हो. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. और जो ये टाइमलेस पीसेस थे इनसे ऐसे आवाज़ें गूंज रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि मतलब पीस ऑन अर्थ, जिससे ऐसा लग रहा था कि कुछ मैसेज दिया जा रहा है कि धरती पे पीस और हर किसी के लिए गुडविल, हर किसी की तरफ काइंडनेस और कंपैशन की भावना रखना, हर किसी के लिए अच्छी भावना रखना, यही चीज़ें जो हैं वो ये तीनों लोग समझ रहे थे वहाँ पे, वो तीनों लोग वहाँ पे फील कर रहे थे. ये तीन लोग कौन थे? रे एंड द टू शॉपर्स, टू विजिटर्स. ओके, सो this was the story, and what we have learned that one should harbor goodwill towards everyone. हर किसी के मन में हर किसी के लिए अच्छी भावना होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और हर किसी का हर किसी के अगर हम मिल के हर किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अर्थ पे पीस, शांति इस्टेब्लिश हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल and this was the story, The Old Clock Shop. I hope it was very interesting and very motivating. So read the story again and have a nice day ahead.